प्रश्नावली 2 चल रही है अपना। इससे पिछली क्लास में अपन ने संबंध के बारे में पढ़ा था। दो समुच्चय दिए हुए होते हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी। यह समुच्चय ए से ए में कार्तीय गुणन यदि किसी नियम का पालन करते हैं तो वो जो सेट बनता है वो संबंध कहलाता है। अब वो संबंध अगर किसी विशेष प्रकार के हो तो उन्हीं संबंध को फलन कहते हैं। संबंध का फलन होने के लिए क्या परिभाषा होनी चाहिए कि पहला तो समुच्चय एक का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के किसी न किसी अवयव से संबंध बनाता हो। यानी सेट दिया हुआ ए और बी और एक का प्रत्येक अवयव अगर बी के किसी भी अवयव से संबंध बना रहा है। और सेकंड शर्त है कि ए का एक अवयव बी के केवल एक ही अवयव से संबंध बना रहा हो तो ऐसा संबंध फलन कहलाता है। अब जैसे इस डायग्राम में देखो, ए में 3 अवयव है, 1, 2 और 3। प्रत्येक अवयव बी से संबंध बना रहा है। 1 का संबंध ए से है, 2 का ए से है और 3 का बी से है। तो प्रत्येक अवयव संबंध बना रहा है और एक अवयव एक से ही संबंध बना, यानी इधर का एक अवयव है वो 2 से संबंध नहीं बनाना चाहिए। ये संबंध फलन है। अब नेक्स्ट ये फिगर देखते हैं, ए में वही ए बी सी 3 अवयव है और बी में 1 अवयव है। ए का जो अवयव सी है वो बी के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, अतः यह संबंध फलन नहीं है। क्योंकि एफ सी लिखते क्या, जैसे 1 जो है ए से संबंध बना रहा है तो अपन लिखेंगे इधर की वैल्यू तो x हो गई और इधर की वैल्यू हो गई y। f1 बराबर हो गया a, f2 बराबर a और f3 बराबर b, क्योंकि fx बराबर होता है y। fx बराबर y होता है तो इधर x की वैल्यू रखते जाएंगे और जो आंसर आएगा वो y का आंसर आएगा। x की जो वैल्यू होती है वो उस फलन का प्रांत कहलाते हैं और y की जो वैल्यूज आती है वो परिसर कहलाती है। अब यहाँ पर देखो, प्रांत तो ये पूरे एक, अगर वो फलन है तो ए के सारे अवयव प्रांत होंगे। ये तो हो गया प्रांत। और बी में बी के जितने भी अवयव हैं वो तो परिसर, वो तो सह प्रांत कहलाते हैं और जो अवयव ए के अवयव से संबंधित है वो परिसर के अवयव कहलाते हैं। यहाँ पर ये जो संबंध है वो फलन नहीं है क्योंकि एफ सी इधर है ही नहीं। अब ये देखो, ए के सारे अवयव बी से संबंधित है परंतु ए का जो ये पहला अवयव है ए, इसका संबंध 1 से भी है और इस ए का संबंध 2 से भी है। जबकि अपनी सेकंड शर्त ये करते कि ए का एक अवयव बी के केवल एक ही अवयव से संबंधित होना चाहिए। तो ये संबंध फलन नहीं है क्योंकि एफ ए बराबर भी 1 है और एफ बी बराबर भी 1 है। एफ ए बराबर 1 है और एफ ए बराबर 2 भी है। ए का संबंध 1 से भी है और ए का संबंध 2 से भी है, इसीलिए ये संबंध फलन नहीं। यहाँ पर कितने ही हो सकते, इधर से कोई, अगर अपन को फलन को देखना तो इधर के अवयवों को देखना। यहाँ तो सारे ही अवयव भी इस एक पर जा सकते, जैसे 3 खाली भी रह सकता है, किसी एक का 2 से भी संबंध हो सकता है, जैसे 2 का संबंध सारे अवयवों से भी हो सकता है। यानी बी के अवयवों से फलन होने या नहीं होने की परिभाषा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर ए का जो अवयव है न तो कोई अवयव बिना संबंध के रहना चाहिए और ना ही किसी अवयव का 2 अवयव से संबंध होना चाहिए। तो ये अभी संबंध फलन नहीं है क्योंकि ए का 2 अवयवों से संबंध है। अब कुछ अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो उससे और क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 10, एन पर परिभाषित एक संबंध आर दिया हुआ है, ये आर एक्स वाई, जहाँ वाई बराबर 2। वाई कहो या एफ एक्स कहो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। एफ एक्स का मतलब होता है फलन में एक्स का मान रखने पर जो मान आता है उसी को वाई कहते हैं। अब पूछा है कि इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या है बताइए। प्रांत का मतलब अपन एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं। यहाँ पर देखो, एक्स की कुछ भी वैल्यू लो, वाई का जो भी मान आएगा वो कुछ न कुछ परिभाषित मान ही आएगा। x1 लिया तो y आया 2, x2 लिया तो y आया 4, x और y n में से है। x लिया यानी x के सारे n की वैल्यू अपन यहाँ ले सकते हैं, ये ले गए। अपना जो प्रांत आया है वो तो n हो गया, सारे n है, कोई भी x ऐसा नहीं है जिसको अपन नहीं ले सकते। आगे अपन क्लास में देखेंगे कौन कौन से x की वैल्यूज अपन नहीं ले सकते हैं, उनको देखेंगे। सह प्रांत भी n है, जो y की वैल्यूज होती है वो सह प्रांत होती है। बट जो आंसर जो आ रहा है अपना आउटपुट कि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 6 से है, तो ये 2, 4, 6 और 8 जो आ रहा है अपना आउटपुट, उसको कहते हैं परिसर। y की जो सारी वैल्यूज है जो इस गोले में है वो तो हो गया सह प्रांत और जो संबंध बना रहे हैं वो कहलाते हैं परिसर।
अब इसमें पता लगाना है कि ये संबंध, ये फलन है या नहीं है। 2 1 3 1 4 2, 2 का संबंध 1 से है, 3 का 1 से और 4 का 2। सभी अवयवों का संबंध जो है वो अलग अलग अवयवों से है, 2 3 4 का अलग अलग से है, इसीलिए ये संबंध फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 2 2 4 3 3 4 4, यह संबंध फलन नहीं है क्योंकि 2 2 से भी संबंध बना रहा है और 2 4 से भी संबंध बना रहा है। लिखने का तरीका ये हो गया, तो अपन इसको कहेंगे कि यहां पर ये संबंध फलन नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जो नाम से ही जाने जाते हैं, जैसे त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, अपन उनके ग्राफ बनाना भी सीखेंगे और उनका कॉमन की प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सब देखेंगे। पहला फंक्शन होता है तत्समक फलन। इस ग्राफ को अपन वैसे पढ़ चुके, यानी y बराबर x है, y और fx दोनों का मतलब सेम ही होता है। y बराबर x जो फंक्शन है वो तत्समक फलन कहलाता है। ये तत्समक क्यों कहलाता है कि जो x के मान अपन लेते हैं वही मान अपन y के प्राप्त होते हैं। x 0 लिया तो y भी 0, x 1 लिया तो y 1, x 2 लिया तो y 2, x -1 लिया तो y भी -1 होगा। तो इस फलन को कहते हैं तत्समक फलन। इसका जो तत्समक फलन का ग्राफ होता है वो मूल बिंदु से जाने वाली एक सीधी रेखा होती है। क्यों सीधी रेखा? इसलिए क्योंकि अनुपात में है, जिस रेशियो में x बढ़ रहा है उसी रेशियो में x बढ़ रहा है। x की जो वैल्यूज होती हैं वो कहलाती है प्रांत। तो x की अपन सारी वैल्यूज यहाँ ले सकते हैं, इसलिए प्रांत पूरा ही r हो गया और परिसर भी r। अपने सभी तरह के आंसर r, y की जो वैल्यूज आती है वो कहलाता है परिसर। अब यहाँ इन जनरल अपन r से r, फलन को लिखने का तरीका ये होता है, फलन f, जहां फलन इस प्रकार से परिभाषित है कि r से r में, यानी प्रांत भी r में से लिया हुआ है और सह प्रांत भी r दिया हुआ है, तो परिसर भी हो गया r, इन जनरल में r। अचर फलन f, फलन जो परिभाषित है वो r से r में परिभाषित है और किस प्रकार से परिभाषित है कि y बराबर c। c का मतलब हो गया कोई भी संख्या, यानी जैसे y बराबर हो गया 2, y बराबर 3, y बराबर 4, ऐसे कुछ भी। जैसे तो f(x) बराबर जैसे 2 लिया, इसका f(x) बराबर 2 का मतलब x जब 0 है तब भी y 2 है, x जब 1 है तब भी 2 है, x 2 है तब भी 2 है, यानी हर कंडीशन में y का आंसर 2 ही आ रहा है। x तो अपने बदल रहे हैं, x की तो अपन सारी वैल्यूज यहाँ ले सकते हैं। तो प्रांत तो हो गया r, सह प्रांत जो दिया हुआ है r, और परिसर जो अपना आंसर आ रहा है x के सभी मानों के लिए y का जो मान आ रहा है वो 2 ही आ रहा है, तो परिसर का केवल अवयव हो गया 2। देखो परिसर निकालने के लिए अलग अलग तरीके, अलग अलग तरह के कुछ फंक्शंस में अपन ऑब्जर्व करके ही परिसर निकाल सकते हैं। जैसे इसमें ऑब्जर्व कर दिया कि सारी तरह की वैल्यूज आ रही, जो x है वैसा ही y है। यहाँ भी अपन ऑब्जर्वेशन में निकाल सकते हैं कि y का आंसर केवल 2 ही आ रहा है। तो कुछ फलनों का तो अपन ग्राफ से परिसर बता सकते हैं, कुछ बहुपदीय फलन होते हैं जिनका अपन पक्षांतरण द्वारा परिसर निकालते हैं। बहुपदीय फलनों का पक्षांतरण से निकालते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे मापांक फलन, उनका भी अपन परिसर ग्राफ से ही निकालेंगे। तो कुछ फलनों का परिसर निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। त्रिकोणमितीय जैसे फलन होते हैं, जैसे साइन एक्स है, अपन को पता है कि साइन एक्स में एक्स की वैल्यू कुछ भी लो, 0 डिग्री लो, 30 डिग्री लो, 60 डिग्री लो, 90 डिग्री लो, जो साइन 30 डिग्री 60 डिग्री या जो भी थीटा के मान आते हैं वो हमेशा -1 से 1 के बीच में ही आता है। यानी साइन थीटा में प्रांत तो कुछ भी हो सकता है, परंतु जो परिसर होता है वो -1 से 1 के बीच होता है, तो वहां अपन पक्षांतरण से नहीं निकालेंगे। अलग अलग तरह के फलनों में परिसर निकालने के लिए अलग अलग मेथड है। जनरली मेथड 3 है। बहुपद है, जैसे बहुपद का मतलब है y बराबर x प्लस 1 या y बराबर x स्क्वायर प्लस 1, उनका तो अपन जब परिसर निकालते हैं तो पक्षांतरण से निकालते हैं। कुछ ये नाम वाले फंक्शन है, उनका जो अपन परिसर निकालते हैं वो परिसर ग्राफ से ही निकाल देते हैं। अब जैसे यहाँ f(x) बराबर है x स्क्वायर, ये पद है, इसको बहुपदीय फलन कहते हैं। x की वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं और पॉजिटिव भी, यानी सारी x की वैल्यू ले सकते हैं। तो प्रांत तो हो गया r, सह प्रांत भी r हो गया। अब परिसर अगर अपन देखें, जैसे x लिया अपने 0 तो 0 आ गया, x1 लिया तो 1 आया, x2 लिया तो 4 आया, x-1 लिया तब भी y की वैल्यू तो पॉजिटिव है। यानी x की वैल्यू अपन कुछ भी ले इस फंक्शन में, y की वैल्यूज क्या आ रही है,
पॉजिटिव ही आएगी हमेशा। तो अपन को परिसर, सारी संख्याएं तो परिसर में नहीं लिख सकते अनंत मानों में, अपन को वो जनरल वैल्यूज लिखनी होती है, जिस एक सेंटेंस में मान रखना होता है कि उसमें वो सारे ही मान कवर हो जाए। तो यहाँ पर x की सभी वैल्यूज के लिए y के जो मान आ रहे हैं वो धनात्मक ही आ रहे हैं, तो इसका परिसर अपन लिखेंगे r+। और जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये इस ढंग से बनेगा। ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि x स्क्वायर है। यहाँ तो अपने स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि x जैसा बढ़ रहा था वैसे ही y बढ़ रहा था। पर यहाँ पर x1 है तो y1 है, x2 हुआ तो y हो गया 4, x3 हुआ तो y हो गया है 9। यानी जिस रेशियो में अपना x बढ़ रहा है y उससे ज्यादा रेशियो में बढ़ रहा है, इसीलिए वक्राकार होगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा। ऐसे ही नेक्स्ट जो बहुपद है f(x) बराबर है x³, जहां x रियल नंबर है। जनरल अपन ने मान रखे x 0 है तो y भी 0 है, x जब नेगेटिव है जैसे -1 है तो y भी नेगेटिव है, x जब पॉजिटिव है तो 2 का क्यूब y हो गया 8। यानी जब x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे अपन, यहाँ देखो 0 पर तो 0, 1 पर 1, जैसे 2 हुआ ग्राफ एकदम से बढ़ रहा है, इसीलिए अपन ने इसको एकदम से बढ़ाया है। ऐसे नेगेटिव वाले में भी नेगेटिव जैसे जैसे बढ़ रहा है, अपन 2-3 वैल्यू निकाल के इसका ग्राफ बना सकते। तो y के मान देखो पॉजिटिव भी आ रहे हैं और y के मान नेगेटिव, यानी ऊपर भी y के मान आ रहे हैं और नेगेटिव y के भी मान आ रहे हैं। तो जो y के मान आते हैं वही परिसर होता है। तो परिसर भी r हो गया, क्योंकि अपने पास सभी तरह की वैल्यूज आ रहे हैं। प्रांत r है, सह प्रांत r है और परिसर भी r है, क्योंकि सारी तरह की वैल्यूज यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा कोई y का मान नहीं है जो नहीं आ रहा है। अब आ गया कि परिमेय फलन। परिमेय फलन क्या होता है? वो बहुपदीय फलन थे, ये बहुपदीय फलन थे। बहुपदीय फलन में x की किसी भी घात का फलन होता है, x की पॉजिटिव घात के जो फलन होते हैं वो बहुपदीय फलन कहलाते। परिमेय फलन भिन्नों के रूप में जो फलन है, जिसमें ऊपर भी x हो और नीचे भी x का फंक्शन हो, ऊपर भी x का फंक्शन और नीचे भी x का फंक्शन, इस तरह के फंक्शन को कहते हैं परिमेय फलन। तो यहाँ प्रांत जब अपन देखेंगे, प्रांत में सारी वैल्यूज नहीं हो सकती। परिमेय फलन में प्रांत की वो वैल्यूज नहीं होती है जो नीचे x को 0 बना दे। जैसे ये 1/x है, अगर अपन यहाँ x का मान 0 लेते हैं तो y का मान 1/0, और 1/0 का मतलब होता है अनंत या अपरिभाषित फलन। तो जो जो x की वैल्यूज इस y के मान को अपरिभाषित बनाते हैं वो प्रांत के अंदर नहीं आएंगे। तो x का 0 जो है वो प्रांत में नहीं आएगा। बाकी x की सारी वैल्यूज यहाँ पॉसिबल है। बाकी तो x 1 लो तो 1/1, 2 लो तो 1/2, पर x बराबर 0 होते तो परिमेय फलनों में प्रांत में ये ध्यान रखना कि जिसके कारण से नीचे 0 बन रहा है वो x के मान प्रांत में नहीं आएंगे। अब देखो x 0 है तो y हो गया अपरिभाषित, x अगर 1 है तो y 1, x 2 है तो y हो गया 1/2। यानी जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y की वैल्यूज कम होती जा रही है। अब और x नेगेटिव है तो y भी नेगेटिव है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? जब x की वैल्यू 0 है तो y अपरिभाषित, अनंत, अनंत का मतलब मिल नहीं रहा है, ये ऊपर अनंत से आ रहा है। फिर जैसे ही x 1 हुआ तो y भी 1 होगी, यानी अनंत से एकदम ग्राफ गिर के 1 पर उसकी वैल्यू हो गई है 1। 0 पर तो वो अनंत था, पर 1 डिजिट चलते ही y की वैल्यू अनंत से एकदम 1 पर आ गई। फिर जैसे जैसे x अपना बढ़ रहा है y की वैल्यूज भी कम हो रही है, और जब x अनंत होगा तब y की वैल्यू 0, यानी ये ग्राफ मिल नहीं रहा, ये कम होते होते अनंत तक चलता रहेगा पर कभी मिलेगा कब? जब x अनंत होगा तो 1/∞ बराबर होता है 0। जब नीचे 0 आता है तो आंसर इन्फिनिटी आता है, और जब नीचे इन्फिनिटी आता है तो आंसर क्या आता है? 0। तो ये y की वैल्यू 0 कब होगी? x इन्फिनिटी पर, यानी ये कभी मिलेगा नहीं, अनंत की तरफ कम होता होता बढ़ता रहेगा। सेम ऐसे ही जब x नेगेटिव है तो वो नेगेटिव की तरफ ग्राफ बनेगा, ये परिमेय फलन है। अब यहाँ पर इसी फलन में जैसे 1/x-1 होगा, यदि ये x -1 हो गया नीचे, तो नीचे का फंक्शन 0 कब हो रहा है? x बराबर 1, x -1, यानी x बराबर 1 पर फंक्शन क्या हो रहा है? 0। तो तब उस कंडीशन में प्रांत में x बराबर 1 नहीं होगा। अभी इस फंक्शन के प्रांत में पूरा ही r हो सकता है, उस r में से 0 नहीं है, यानी प्रांत में 0 नहीं है r, और परिसर तो r हो गया क्योंकि सभी तरह की वैल्यूज परिसर में
आ रही है। अब नेक्स्ट अपन इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ते हैं, मापांक फंक्शन। मापांक फंक्शन क्या होता है, ये 2 लाइनों के अंदर जो दिया हुआ है। मापांक फंक्शन होता है क्या है कि मापांक के अंदर जो भी संख्या है उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही निकल कर आता है। अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू, एक्स की अपन नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तब भी एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और एक्स की वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे जब भी वो पॉजिटिव आएगी। जब एक्स बराबर जैसे यहाँ 0 है तब तो वो वाई की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू भी हो गई 0। एक्स का मान जब इंपॉर्टेंट फंक्शन है और आगे 12 तक बहुत ज्यादा काम में आता है ये मापांक फंक्शन। एक्स जब पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, उसमें कुछ करना ही नहीं है। x जब ग्रेटर, पॉजिटिव का मतलब क्या है 0 से बड़ा है, तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। बट जब x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी का मतलब क्या, जैसे अंदर -1 है, -2 है, -3 है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। यानी ये -1 है तब भी ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ये माइनस में है तब भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। यानी x की वैल्यू नेगेटिव का मतलब जब 0 से छोटी है तब इस एफ एक्स की वैल्यू -x आएगी। -x क्यों आएगी, क्योंकि x तो अपना नेगेटिव है और आंसर अपन को चाहिए पॉजिटिव, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ये एक माइनस और आगे लग गया। जैसे -3 अपन यहाँ तो डायरेक्ट लिख दिया कि -1 की वैल्यू +1 होती है, पर होती कैसी है वो ऐसे, अंदर -3 है, आंसर +3 कैसे आएगी, ये एक माइनस जो है ये यहाँ लगाइए, ये इस x की जगह तो ये -3 है और ये माइनस उसको पॉजिटिव बनाने के लिए लगे। तो आप या तो इस तरह से याद करो कि मापांक हटते ही जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और दूसरा वे ये अपना है कि जब अंदर वाली संख्या नेगेटिव आ रही है, यानी x जब <0 है तो एक माइनस और लग जाता है जिससे कि वो आंसर पॉजिटिव बन जाए। अब अपन इसका जब ग्राफ बनाएंगे, x 0 पर 0 था, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 पर भी y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू -1 है तब भी y की वैल्यू तो +1 ही है, यानी x की वैल्यू नेगेटिव है तब भी वो है और पॉजिटिव है तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव है। मापांक फलन का ग्राफ हमेशा v शेप में बनता है और वो v का कॉर्नर उस जगह पर होता है जहां पर मापांक फलन का मान 0 होता है। अब इसका देखो, प्रांत तो हो गया r, अपन सारी तरह की वैल्यूज ले सकते हैं। परिसर हो गया r+, का मतलब गया धनात्मक संख्याएं, क्योंकि देखो ग्राफ ऊपर ही बन रहा है, नीचे ग्राफ बन ही नहीं रहा है, y की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए इसका परिसर हुआ है r+। एक और मापांक फलन पढ़ते हैं अपन, मतलब मापांक के अनंत सवाल हो सकते हैं। अपन 2-3 तरह के सवाल यहाँ करके देखेंगे ताकि मापांक फंक्शन का कंसेप्ट अपने क्लियर हो जाए। मापांक के अंदर है x-1। अब पहले तो अपन देखेंगे कि ये फंक्शन 0 कब होगा अंदर, x-1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 पर ये हो गया 0। जब x बराबर 1 है तो एफ एक्स बराबर 0, देखो 1 - 1 0 हो गया, यानी x बराबर 1 है तो फंक्शन हो गया 0। अब अपन यहीं से देखेंगे कि x की वैल्यू जब 1 से छोटी है तो इसका मान क्या होगा, और x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो इसका मान क्या होगा। छोटे में भी लिखा एक बार, और ये ध्यान रखो कि ये वैल्यू एक बार पॉजिटिव, एक बार प्लस चिन्ह लगाएंगे और एक बार माइनस का चिन्ह लगाएंगे। x जब <1 है, अब यहाँ अगर अपन कंफ्यूज होते हैं कि कब माइनस लगाना और कब प्लस लगाना इस फलन में, तो यहाँ देखो, यहाँ तो लिख दिया x जब 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा कोई वैल्यू यहाँ रख के देखो, 1 से छोटा होता है जैसे 0, यदि अपन यहाँ 0 रखते हैं तो अंदर की संख्या क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ये एक माइनस और लगाया। और x जब 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा जैसे कोई रखो, अपने 2 रखा, तो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव ही आ रही है, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह, यानी कि अंदर की संख्या यदि नेगेटिव आ रही है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस से और गुणा करते हैं, और यदि ऑलरेडी ही पॉजिटिव आ रही तो प्लस का चिन्ह ही आता है। ये 2 तरह का ग्राफ है। अब अपन वैल्यू यहाँ रखे, x बराबर 1 पर y था 0, ये x बराबर 1 पर y हो गया 0। जब x हुआ 1, 1 - 1 y हो गया 0, ये x बराबर हुआ 1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 0। और जब x 0 था, x 0 है तो अंदर -1 आया, जो माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, तो x जब 0 है तो y की वैल्यू हो गई 1। x जब 2 है तो 2 - 1 1, तो y की वैल्यू हो गई 1। x 3 है तो y की वैल्यू 2, x 4 है तो y की वैल्यू हो गई 3। ये वी शेप में ग्राफ बन गया है।
और v का कॉर्नर जहां पर ये 0 हो रहा है, x बराबर 1 पर ये मापांक फलन 0 हो रहा है, इसलिए जो कॉर्नर आया है वो x बराबर 1 पर आया है। नेक्स्ट, मापांक यानी इसका भी प्रांत तो क्या हुआ r, और इसका जो परिसर हुआ r प्लस। ये ध्यान रखें कि मापांक फलन का परिसर हमेशा धनात्मक संख्याएं ही होती है, बिल्कुल धनात्मक संख्याएं होती है, नेगेटिव संख्या कभी भी मापांक फलन के परिसर में नहीं आती। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मापांक फलन और उसके बाहर माइनस लगा हुआ है, तो पहले बिना माइनस के